हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न थ्रू करंट अफेयर में। तो हम कवर कर रहे हैं जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर तक के 1500 प्लस एमसीक्यू बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। नेक्स्ट ईयर 2026 में जितने भी एग्जाम होंगे उनमें से इन 1500 प्लस एमसीक्यूज में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो वही हम कवर कर रहे हैं 1500 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज के थ्रू, करंट अफेयर बेस्ड। तो आज 8वां लेक्चर है। ऑलरेडी हम 7 लेक्चर कवर कर चुके हैं। अराउंड अराउंड 600 एमसीक्यू हम कवर कर चुके हैं। आज 75 एमसीक्यू और कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट एमसीक्यू। संभव मोबाइल सिस्टम रिसेंटली न्यूज में था, ये किस फील्ड से रिलेटेड है? संभव मोबाइल सिस्टम, संभव मोबाइल सिस्टम को बनाया गया था मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए। जैसे व्हाट्सएप वगैरह की जो कम्युनिकेशन होती है, ऐसे ही मिलिट्री लेवल पे जो कम्युनिकेशन होगी वो संभव मोबाइल सिस्टम के थ्रू होगी, जिसको संभव का फुल फॉर्म है सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। ठीक है, सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, मतलब आर्म फोर्सेस के बीच में कम्युनिकेशन के लिए इस ऐप को बनाया गया है, संभव मोबाइल सिस्टम को। फुल फॉर्म एग्जामिनर पूछ सकता है और पर्पज पूछ सकता है। इंडियन आर्मी के लिए इसको बनाया गया है कम्युनिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ नारी स्वस्थ परिवार इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। उसका मेन पर्पज क्या है? नारी से रिलेटेड है, उसके स्वास्थ्य से रिलेटेड है। तो एक तरीके से वुमेन की हेल्थ और न्यूट्रिशन पे ये बात की जा रही है इसमें। तो उसी से रिलेटेड ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। मेन पर्पज है कि जो वुमेन में स्पेशली जो न्यूट्रिशन की कमी होती है उसको फुलफिल करना, एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल में लाना, और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को डेवलप करना। उस पर्पज के लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार इनिशिएटिव। थर्ड एमसीक्यू, अनबू करंगल योजना लॉन्च की गई थी। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी और इसका पर्पस क्या था? अनबू करंगल योजना, इसको किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस योजना का मेन पर्पस क्या है? इस योजना को लॉन्च किया गया है एजुकेशनल सपोर्ट के लिए, ऑर्फन एंड वनरेबल चिल्ड्रन के लिए। जो मतलब ऑर्फन मतलब अनाथ जो बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशनल सपोर्ट देने के लिए इस स्कीम को, अनबू करंगल योजना को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें 2000 रुपए का मंथली एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, 18 साल तक की एज के बच्चों को ये एजुकेशन सपोर्ट के लिए 2000 प्लस मंथली का एक तरीके से फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए स्कीम को तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया, अनबू करंगल योजना। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूएन वुमेन, यूनाइटेड नेशन वुमेन की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे दोबारा से इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। इनका नाम है सीमा बहोस। सीमा बहोस को रीअपॉइंट किया गया एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वुमेन। हताई मिर्च फेस्टिवल किस स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? हताई मिर्च फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। ठीक है, उसकी प्रोडक्शन को लेके, उसकी मतलब जो मिर्च की जो प्रोडक्शन है वहाँ पे, जिसको बोलते हैं हताई मिर्च, तो उसको फार्मर की इनकम को बूस्ट करने के लिए, लोकल ब्रांडिंग के लिए और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इस जीआई टैग्ड हताई मिर्च के फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर। ठीक है, विच कंट्री विल होस्ट संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समिट इन 2027? एससीओ की समिट होगी 2027 के अंदर। वो कौन मतलब कौन होस्ट करेगा? इसको होस्ट किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा। एससीओ समिट 2027, एससीओ एससीओ समिट का पर्पस क्या है? एससीओ एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो फोकस करती है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन अक्रॉस यूरेशिया। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है प्रेजेंटली एससीओ की कितनी मेंबर कंट्रीज हैं और कितनी ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताना, तभी आप रिवाइज कर पाओगे स्टैटिक पोर्शन को विद करंट अफेयर्स। ठीक है, एससीओ की समिट 2027 में कहाँ पे होने वाली है? पाकिस्तान के अंदर। हु वाज ए प्रोमिनेंट रिसिपेंट ऑफ लिविंग ब्रिज अवार्ड? लिविंग ब्रिज अवार्ड 2025 में किसको दिया गया है? लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया गया है केयर स्टेमर को। ठीक है, और ये जो लिविंग ब्रिज अवार्ड दिया जाता है किस चीज के लिए दिया जाता है? दिया गया है केएमआर स्टेमर को। ये एक तरीके से यूनाइटेड किंगडम और इंडिया के बीच में जो ट्रेड रिलेशन है ना, उसको बनाए रखने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। जो केयर स्टेमर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के, जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो इसलिए इसको लिविंग ब्रिज को अवार्ड को दिया गया केयर स्टारमर, जो प्राइम मिनिस्टर थे यूनाइटेड किंगडम के। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस अकेडमिया टेक्नोलॉजी सिंपोजियम, जिसको टी सेट्स भी बोलते हैं, उसको लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किया गया था न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है,
न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। इसका पर्पज क्या है? इंडिया का पहला जो ट्राई सर्विस एकेडमी टेक्नोलॉजी सिंपोजियम बनाया गया है। इसका पर्पज क्या है? जो इसका पर्पज है, जैसे आर्म फोर्सेस के लिए हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए होती है उनको, तो एकेडमी के साथ एक तरीके से कोलैबोरेट करके उन आर्म फोर्सेस को इंडिजिनस बेसिस पे बनाना और इनोवेशन करना है उसमें फर्दर। तो इसलिए इस सिंपोजियम को बनाया गया है, टी सेट्स जिसको बोलते हैं, इंडियन आर्मी के द्वारा इन न्यू दिल्ली। ठीक है। इनॉग्रेट किया गया था सीडीएस जनरल अनिल चौहान के द्वारा। ऑफिशियल थीम क्या थी जो ये टी सेट्स सिंपोजियम इनॉग्रेट किया गया था जनरल अनिल चौहान द्वारा? इसकी थीम थी अ, विवेक से अनुसंधान से विजय। ठीक है, विवेक व अनुसंधान से विजय। इंग्लिश में बोले तो विक्ट्री थ्रू विजडम एंड रिसर्च। ठीक है, इसकी ये थीम थी। एक तरीके से एम्फेसिस डाला जा रहा है कोलैबोरेट करने के लिए एकेडमी, रिसर्च और डिफेंस के, ताकि इंडिया टेक्नोलॉजिकल एज में आगे बढ़ पाए। एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। एशिया का लार्जेस्ट रेल ऑपरेशन कमांड सेंटर ये इनॉग्रेट किया गया है साबरमती, गुजरात में। रियल टाइम बेसिस पे जो रेलवे ट्रैफिक वगैरह होता है उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। एआई बेस्ड सिस्टम, रेडी सिस्टम्स इसमें इंस्टॉल किए गए हैं। और एक तरीके से एक एशिया का लार्जेस्ट वीडियो वॉल पे इंस्टॉल किया गया है रेल कंट्रोल के लिए, साबरमती, गुजरात, अहमदाबाद के अंदर। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया है ये DVCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर में ये काम करेगा। ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे। वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को हर साल। इस दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 16 सितंबर को? क्योंकि इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उनको एक्सेप्ट किया गया था, फोर्स में रखा गया था, तो इस दिन वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है। थीम थी इस बार की फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ठीक है, मतलब जितना जो ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है उसको रिकवर करना मेन पर्पज है इसका। डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को रिसेंटली आईयूसीएन के द्वारा रिकॉग्निशन प्रोवाइड हुआ है। आईयूसीएन ने रिकॉग्नाइज किया है डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को। तो कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व है वो? इंडिया का पाक वे का डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, तमिलनाडु में जो प्रेजेंट है, उसको आईयूसीएन के द्वारा रिकॉग्निशन प्रोवाइड हुआ है। और जो डुगोंग है ये स्पीसीज है जिसको सी काऊ भी बोलते हैं, उसका जो आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस क्या है? आईयूसीएन, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आईयूसीएन कंजर्वेशन स्टेटस है उनका वन रिवर। ठीक है, और पाक वे वाले को रिकॉग्निशन प्रोवाइड हुआ आईयूसीएन के द्वारा। आईयूसीएन स्टेटस है वन रिवर, रेड लिस्ट में। हु रिलीज द फर्स्ट फॉरेस्ट फोकस्ड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट? ठीक है, फॉरेस्ट बेस्ड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग फॉरेस्ट की 2025 की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रिपेयर की गई है? मॉस्पी के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को बनाया गया है। ठीक है। इंडिया का पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अफ्रीका के अंदर खोला गया है। किस कंट्री में खोला गया है? मोरक्को में खोला गया है। और ये किस तरीके का, मतलब किस तरीके की सर्विस वहाँ पे प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा? एक तरीके से जो यूनिट सेटअप की गई, पहली बात तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा सेटअप की गई है कासाब्लांका, मोरक्को के अंदर। ये मैन्युफैक्चर करेगा व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म, जिसको WHAP 8 बोलते हैं, रॉयल मोरक्कन आर्मी के लिए। चेस ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता है? चेस का ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप किसने जीता? ये जीता मैग्नस कार्लसन ने। सेकंड UNFSS+4 किस सिटी में ऑर्गेनाइज हुआ है? ठीक है, UNFSS 4 ये ऑर्गेनाइज हुआ है, ये एक तरीके से यूनाइटेड नेशन का फूड सिस्टम समिट है, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया है एडिस अबाबा, यूथोपिया के अंदर। सेकंड जो इसकी समिट है। ठीक है, मेनली ये देखता है कि ग्लोबल फूड सिस्टम में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, कैसे फोकस किया जा रहा है न्यूट्रिशन को लेके, सस्टेनेबिलिटी लेकर, रेजिलियंस को लेके और इंक्लूसिव फूड सिस्टम को लेके, मेनली इन अफ्रीकन रीजन। ठीक है, फूड पे मेनली बात कर रहा था ये। एशियन रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 में कहाँ पे होल्ड हुई और इसका मैस्कट क्या था? ठीक है, रग्बी की जो चैंपियनशिप हेल्ड की गई थी, ये की गई थी राजगीर बिहार के अंदर, और इसका मैस्कट था अशोक। अशोक मतलब एम्परर जो मौर्यन किंग थे उसके नाम पे मैस्कट रखा गया, अशोका के नाम पे। ठीक है, एक रैबिट है, अशोका है रैबिट, वो इंस्पायर्ड फ्रॉम एम्परर अशोक। कहाँ पे एशियन रग्बी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी? राजगीर बिहार के अंदर। हु वाज द विनर? विनर कौन रहे एशिया की रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप जो राजगीर बिहार में कंडक्ट कराई गई थी? इसमें विनर रहे हांगकांग। मेन टीम में हांगकांग की चाइना टीम वाली टीम,
और वोमेन टीम में चाइना वोमेन टीम, ठीक है। चाइना और हांगकांग चाइना दो सेपरेट टीम थी। मेंस कैटेगरी में हांगकांग चाइना जीती और वोमेन्स कैटेगरी में चाइना जीती। और वो इंडिया की तरफ से भी वोमेन कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने प्राप्त किया। अन्नदाता सुखी भावा योजना लॉन्च की गई है, किस गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है? अन्नदाता सुखी भावा योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई है, चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें क्या है, जैसे कि पीएम किसान स्कीम के अंदर गवर्नमेंट 6,000 रुपये देती है एनुअल, 3 इंस्टॉलमेंट में। तो उसी तरीके से इस इंस्टॉलमेंट को बढ़ा के 20,000 कर दिया जाएगा बाई आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, अन्नदाता सुखी भावा योजना। 2025 का ब्राजीलियन ग्रांड प्रिक्स, उसके विनर कौन रहे हैं? इसके विनर रहे लैंडो नॉरिस। ग्लोबल स्पैक्स 2030 का इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया? डब्ल्यूएचओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें टारगेट रखा गया है 2030 तक अफोर्डेबल स्पैक्स प्रोवाइड करना हर किसी को, ठीक है, जिनको भी रिक्वायरमेंट है। और उसका फुल फॉर्म आप देखने जाओगे तो स्पैक्स, SPECS, सर्विस पर्सनल एजुकेशन कॉस्ट सर्विलेंस। 50 ईयर्स ऑफ जिलोंग ट्रीटी साइन की गई है ऑस्ट्रेलिया और किस कंट्री के बीच में? जिलोंग ट्रीटी मतलब ये लोकेशन, जिलोंग लोकेशन पर ट्रीटी साइन की गई थी 50 साल की। ये साइन की गई है ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में, ठीक है। और किसके एम्बेड में? AUK US, ऑस्ट्रेलिया यूके और यूएस की जो एक तरीके से ट्राइलेटरल एक जैसे क्वाड है ना, ऐसे AUK US है। तो उसके एम्बेड के अंदर ये जिलोंग ट्रीटी साइन की गई है ऑस्ट्रेलिया और यूके के बीच में। किस चीज के लिए? न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन में पार्टनरशिप के लिए, कोलैबोरेशन के लिए ये ट्रीटी साइन की गई है यूके और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, ठीक है। नाहिद दो नाहिद टू सैटेलाइट किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? नाहिद टू सैटेलाइट लॉन्च किया गया है ईरान का। ये ईरान का सैटेलाइट है। इसको ईरान स्पेस एजेंसी के द्वारा बनाया गया है। बट इसको मतलब ये ईरान से बिलोंग करता है सैटेलाइट, बट इसको लॉन्चिंग व्हीकल जो यूज किया गया है वो रशिया का यूज किया गया है। सोयूज रॉकेट, ठीक है, रशियन सोयूज रॉकेट से लॉन्च किया गया है। बट ये नाहिद टू ईरान का स्पेस एजेंसी का कम्युनिकेशन रिसर्च सैटेलाइट है। मेरठ के किस इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग मिला 2025 के अंदर? भूगोल को। भूगोल क्या है? भूगोल जो जैसे ये अपने आप मिलिट्री परेड सेरेमनीज और रेजिमेंट बैंड्स वगैरह में काफी यूज होता है, तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, आर्टिसन की लाइवलीहुड को बचाए रखने के लिए जीआई टैग मिला है मेरठ के भूगोल को। व्हाट वाज इंडियाज फाइनल कंट्री रैंकिंग इन 24th एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, ठीक है, 24वीं एशियन आर्चरी चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज की गई थी ढाका के अंदर, उसमें इंडिया का कितना रैंक रहा? इंडिया का रैंक रहा तुम्हें फर्स्ट। इंडिया टॉप रहा, टॉप नंबर पे रहा इसमें। ढाका के अंदर जो आर्चरी चैंपियनशिप कराई गई थी एशियन कंट्रीज के बीच में, इंडिया ने उसमें टॉप किया। निसार, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके बीच में कोलैबोरेशन है? नासा और इसरो के बीच में ये कोलैबोरेशन, ठीक है। तो इसरो और नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसमें इसरो का एक सैटेलाइट मतलब एक लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है जिसको बोलते हैं GSLV MK2। उसकी हेल्प से निसार को लॉन्च किया गया है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन का एक मिशन है। इसमें ये दो बैंड में काम करेगा, L बैंड और S बैंड। डुअल फ्रीक्वेंसी रडार है ये, ठीक है। मतलब एक तरीके से अर्थ में जो भी ऑब्जर्वेशन कर सकता है, जैसे लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक, ग्लेशियर, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, उन सब पे छोटे छोटे जो भी मूवमेंट्स वगैरह, चेंजेस वगैरह आएंगे, उन सब पे ऑब्जर्वेशन रखेगा। नासा और इसरो के बीच में ज्वाइंट वेंचर है। किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया? GSLV MK2 के साथ, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। और एक एक और चीज में इसमें जानने वाली है, L बैंड को यूटिलाइज कौन करेगा? नासा। और S बैंड को यूटिलाइज करेगा इसरो। ये डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार है ना, तो दो बैंड है इसमें, L बैंड नासा के द्वारा यूज की जाएगी और S बैंड इसरो के द्वारा यूज की जाएगी। गूगल बीम न्यूज में ये भी काफी ट्रेंडिंग में था। ये किस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है? एक तरीके से 3D वीडियो कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया गूगल की तरह, गूगल के द्वारा इसको गूगल बीम 3D वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, वर्चुअल में भी आप ऐसी ही मीटिंग कर पाओगे, आपको आवाज ही नहीं होगा कि वर्चुअल मीटिंग चल रही है, आपको रियल लगेगा, ठीक है। 3D वीडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है गूगल बीम, गूगल के द्वारा। रौलाना फेस्टिवल ये किस स्टेट के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? यूनिक रिचुअल है इसका, इसमें किए जाते हैं। तो रौलाना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड, सॉरी हिमाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है। इसमें रोनाला में क्या होता है कि एक तरीके से एक तो रौला बनती है जिसको गुरूम बोलते हैं, और रोलेना ब्राइड बनते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक तरीके से जो ठंड है ना, उसको दूर भगाने के लिए इस तरीके का ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है हार्श विंटर्स में, ठीक है।
एक तरीके से कि जैसे कोई फेरी मान लेते हैं कि कोई फेरी है, उनको प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम दिस हार्श हार्श विंटर। तो इसलिए फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। Along along with former Prime Minister Sheikh Hasina, which Bangladeshi minister was sentenced to death। आप लोगों ने सुना होगा कुछ टाइम पहले ही बांग्लादेशी जो प्राइम मिनिस्टर थी एक्स शेख हसीना जी, उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी। उनके साथ साथ किनको और डेथ सेंटेंस दी गई थी, उनके साथ साथ ये असाडुज्जामान खान जो उनके होम मिनिस्टर थे, उनको भी डेथ सेंटेंस दी गई थी। डेथ सेंटेंस किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी जब उनके एब्सेंसिया में, मतलब कि वहाँ कंट्री छोड़ के चली गई थी। और किस पर्पज के लिए? जो उन्होंने डेडली क्रैकडाउन किया था, प्रोटेस्ट चल रहा था उनके अगेंस्ट, तो उन्होंने काफी इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया था लोगों का। तो इसलिए उनको ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है डेथ सेंटेंस का, टू द बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना प्लस असाडुज्जामान खान जी, होम मिनिस्टर जो थे उनके। नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर, ये किसको दिया गया है? ठीक है, नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर ये दिया गया है थोता थरानी को। और जो ये फ्रांस के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है आर्ट्स के लिए और लेटर्स के लिए, मतलब एक तरीके से आर्ट्स वगैरह में जो आप काम कर रहे हो उसके लिए अवार्ड दिया जाता है फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा। ये दिया गया है थोता थरानी जी को। चंगे 6 मिशन किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया? चाइना के द्वारा लॉन्च किया जाता है। ये फार साइड ऑफ मून में सैंपल रिटर्न मिशन है चंगे E6। रिसेंटली इसमें एक डिस्कवरी हुई है, जो ये फार साइड गया है ना, तो वहां से जो सैंपल लेके आया है उसमें आयरन के ऑक्साइड मिले हैं। ठीक है, इसका एक और क्वेश्चन मैंने ऐड किया होगा शायद, बाद में आएगा लग रहा है। तो वो आयरन के ऑक्साइड्स लेके आया है वहां से। तो वैसे तो मून पे ऑक्सीजन है नहीं, बट आयरन ऑक्साइड हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो इस तरीके से एक मतलब अभी थ्योरी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट करती है, कर रही है। तो वहां पे ऑक्साइड के सैंपल भी मिले हैं। एटीपी फाइनल सिंगल टाइटल 2025 में किसने जीता है? सेकंड टाइम एटीपी फाइनल्स का टाइटल दूसरी बार लगातार किसने जीता है? ये जीता है जेनिक सिनर ने। विच कंट्री वाज ए पार्टनर एंड विच इंडियन स्टेट वाज पार्टनर? कौन सी कंट्री पार्टनर कंट्री थी और कौन सा स्टेट पार्टनर स्टेट था 10th इंटरनेशनल गीता महोत्सव, जिसको कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज कराया गया था? तो पार्टनर कंट्री थी इंग्लैंड और पार्टनर स्टेट था मध्य प्रदेश। ठीक है, और इसको कंडक्ट कराया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। गीता महोत्सव पर्पज क्या है? गीता महोत्सव का पर्पज है जो गीता की जो टीचिंग्स वगैरह है ना, उनको सेलिब्रेट करना। इंडिया री इलेक्ट हुआ है कोडेक्स एलिमेंट्रिस कमीशन के अंदर, एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर दोबारा से। किस रीजन से इसकी सीट मिली है? इंडिया को सीट मिली है एशियन रीजन से। ठीक है, और जो ये कोडेक्स एलिमेंट्री कमीशन है, ये क्या देखता है? इसका मेन पर्पज है, ग्लोबल बॉडी है एक तरीके से, जो इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स बनाती है ना, एफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए एक तरीके से ग्लोबल बॉडी की तरह काम करता है। द प्राइवेटली बिल्ट किया गया PSLV रॉकेट, जिसको यूज किया जाएगा ओशियन सैट सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, ये किसके द्वारा बनाया गया है? प्राइवेटली बनाया गया है। PSLV एक्सएल को देख के PSLV रॉकेट बनाया गया है प्राइवेटली। ओशियन सैट सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा इसकी हेल्प से। तो इसको बनाया गया है HAL एंड LNT के द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड एंड LNT के द्वारा, लार्सन एंड ट्यूबर के साथ मिलकर। हु आज सिलेक्टेड फॉर इंडक्शन इनटू इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2026? मतलब जो टेनिस का हॉल ऑफ फेम लिस्ट है, क्लास है 2026 में, उसमें किसको इंक्लूड करने की बात की गई है? रोजर फेडरर को। विच कंट्री बिकम न्यूएस्ट फुल मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव? कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो इंडियन ओशियन के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एक तरीके से, तो उसका नया मेंबर कौन बना है 2025 के अंदर? तो नया मेंबर बना है उसका सिसेल्स। इसके अलावा 5 और मेंबर हैं, 5 मेंबर हम देख लेते हैं। 6th मेंबर बना है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का। इसके 5 और मेंबर हैं, इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। आप देखोगे इंडिया के मैप से जुड़े हुए। ठीक है, इंडिया, फिर इधर बांग्लादेश हो जाता है, फिर नीचे श्रीलंका हो जाता है। फिर उसके बाद ओशियन में जब जाएंगे तो मालदीव्स और मॉरिशस, और अब छठा कौन सा आ गया है? सिसेल्स। ठीक है, और मलेशिया ने ऐसे गेस्ट स्टेट अटेंड किया था। न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोट कॉम्बैट डिजिटल प्रिंट ड्रेस बनाई गई है इंडियन आर्मी के द्वारा, इंडियन आर्मी के लिए, उसको बोलते हैं कोट कॉम्बैट। किसके द्वारा डिजाइन की गई है, डेवलप की गई है, किस इंस्टीट्यूट के द्वारा? ठीक है, तो डेफिनेटली फैशन टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, न्यू दिल्ली की द्वारा इसको बनाया गया है। इसको बोलते हैं कोट कॉम्बैट, और इसके लिए आर्मी ने एक तरीके से IPR भी साइन फाइल कर दिया है। ठीक है, IPR भी उनको मिल गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
और इस कोट के बारे में ये बात है, इसकी 3 लेयर है। एक तो कैमोफ्लेज कोट होगा आउटर वाला, जो कैमोफ्लेज जो चित्रकारी हो रखी है उस पे। सेकंड लेयर इंसुलेटर लेयर होगी। थर्ड जो अंदर वाली बेस लेयर होगी वो थर्मल लेयर होगी, ठीक है। कोल्ड सिचुएशन में इसको यूज किया जाएगा। डिजी अरीबू डिजी अरीबू इनिशिएटिव लॉन्च किया गया 2025 में। किस चीज को स्ट्रेंथन करने के लिए? डिजी अरीबू लॉन्च किया गया डिजिटल और साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर, ठीक है। डिजिटल और स्टेम, जिसको साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर लॉन्च किया गया है डिजी अरबी इनिशिएटिव। और इसको किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। बूस्ट करने के लिए, डिजिटल और स्टेम लर्निंग के लिए। असीटी ACITI ट्राइलेटरल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, ठीक है। किन 3 कंट्रियों के बीच में इसका इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है? इसको लॉन्च किया गया था G20 की जो समिट होती है, जो रिसेंटली जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका के अंदर कंडक्ट कराई गई थी। तो उसके ही साइड बाय साइड ये असीटी ट्राइलेटरल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। लॉन्च किया गया था बिटवीन द ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया ट्राइलेटरल इनिशिएटिव। तो ये बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजी इनोवेशन, नॉट ट्राइलेटरल इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी इनोवेशन पार्टनरशिप एक तरीके से लॉन्च की गई है, ठीक है। G20 समिट जो जोहान्सबर्ग में होती है उसके साइड बाय साइड इसको लॉन्च किया गया। और 2026 में अब इस पे फर्दर एग्री एग्री होंगे कि क्या क्या करना है, क्या किस ऑपरेशनलाइज कैसे करना है और एडवांस कैसे करना है इनिशिएटिव को। ड्रोन कवच एक्सरसाइज कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी और किस रीजन के अंडर कराई गई थी, ठीक है। किस पर्पज के लिए इसको कंडक्ट कराया गया था वो आपको बताना चाहिए, किस कॉर्प्स के द्वारा इसको कंडक्ट कराया गया था। ड्रोन कवच एक्सरसाइज को एक तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर कंडक्ट कराया गया था, और जो स्पीयर कॉर्प्स है ना उसके साथ इसको कंडक्ट कराया गया था, ITBP के साथ में मिलकर। एक तरीके से ड्रोन को एंटी ड्रोन एक्सरसाइज है ये। कैसे ड्रोन वगैरह को न्यूट्रलाइज करना है, UAV को न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। पार्टिसिपेशन ITBP ने किया था। सोडार सोडार सिस्टम इनॉग्रेट किया गया था IMD के द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। इसका मेन पर्पज क्या है? सोडार करेगा लो लेवल विंड एटमॉस्फेयर प्रोफाइलिंग, मतलब लो लेवल पे विंड की स्पीड क्या है, डायरेक्शन क्या है, टर्बुलेंस कितना है, उस सब की एक तरीके से डिटेक्ट करेगा। साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग इसका फुल फॉर्म है। IMD के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। एक तरीके से फोरकास्टिंग के लिए काम आएगा। स्पाइस रूट इनिशिएटिव को दोबारा से रिवाइव करने की बात की है किस गवर्नमेंट के द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ केरला के द्वारा, क्योंकि ये पार्ट था स्पाइस रूट का जो एंशियंट टाइम पे यूज किए जाते थे स्पाइस, किन स्पाइसेस के ट्रेड के लिए? पेपर, कार्डमम, सिनामन्स वगैरह के, ठीक है। साइक्लोन बुआलोई, इसको किसके द्वारा, किस कंट्री के द्वारा ये नाम दिया गया है? साइक्लोन बुआलोई को नाम दिया गया था थाईलैंड कंट्री के द्वारा, ठीक है। और ये साइक्लोन कहाँ पे आया था, किस कंट्री को इसने अफेक्ट किया था? फिलीपींस और वियतनाम को मेनली अफेक्ट किया था, और नॉर्दर्न पैसिफिक सी के अंदर ये साइक्लोन ने हिट किया था, ठीक है। साइक्लोन बुआलोई। महाकेयर फाउंडेशन, इसका मेन पर्पज क्या है, किस डिसीज के लिए बनाया गया है? ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है महाकेयर फाउंडेशन। और कैंसर डिसीज के लिए मेनली उस पर फोकस करने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए, पेशेंट को असिस्ट करने के लिए इस फाउंडेशन को डेवलप किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। CM फ्लाइट स्कीम, अब ये स्कीम काफी सारे स्टेट्स के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। असम और अदर स्टेट के द्वारा। फ्लाइट का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन आप कन्वर्ट करवाओगे। फ्लाइट का फुल फॉर्म है फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, मतलब कि आपको कोई भी स्किल सिखाई जाएगी विद फॉरेन लैंग्वेज के थ्रू सिखाई जाएगी, ताकि आप वहां पे आपको बाहर जाके जॉब मिल सके। जैसे जापान के साथ में आपको जॉब करनी है, तो जापानीज लैंग्वेज में आपको सिखाया जाएगा। जो भी स्किल्स वगैरह आप सीखोगे वो जापानीज लैंग्वेज सीखोगे, ताकि आपको वहाँ पे जॉब इजीली मिल जाए। तो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाई मल्टीपल स्टेट गवर्नमेंट, और असम में रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया है। CM फ्लाइट स्कीम, फॉरेन लैंग्वेज इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल ह्यूमन टैलेंट, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स लेने के लिए और जॉब रेडीनेस बनाने के लिए ग्लोबल ग्लोबल लेवल पे। विच टीम वॉन इनॉग्रल आर्चरी प्रीमियर लीग? आर्चरी प्रीमियर लीग कराई गई थी, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग वगैरह होती है ना क्रिकेट की, जिसमें सारी कंट्रीज के अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स वगैरह आते हैं, ऐसे आर्चरी के डिफरेंट डिफरेंट क्रिकेटर कंट्री से क्रिकेटर अच्छे अच्छे आए। ये तेरी आर्चरी प्रीमियर लीग हुई 2025 की। तो इसको किस कंट्री ने जीता है? इसको जीता है अपने राजपूताना रॉयल्स ने, और इसको इसने फाइनल में हराया था, ये अपने चौहान्स थे उनकी टीम को हराया था। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट कराया गया था, ठीक है। चौहान ने पृथ्वीराज योद्धाज को हराया था, और राजपूताना रॉयल्स ने इसको जीता है। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल स्केल
वर्चुअल म्यूजियम स्टोलन कल्चरल ऑब्जेक्ट का, जो चुराए हुए कल्चरल ऑब्जेक्ट है उनको दिखाने के लिए ग्लोबल लेवल पर वर्चुअल म्यूजियम खोलने जा रही है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ऐसा किया गया है अपने यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। और यूनेस्को ने के द्वारा ये किस जगह पे, एज मॉन्डी कॉल्ड वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, बार्सिलोना स्पेन में इसको अनाउंस किया गया था। इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम, कैसे सेमीकंडक्टर में इनोवेशन हुआ, तो उस तरीके का म्यूजियम बनाया जा रहा है, किस सिटी में बनाया जाएगा और किस प्रोग्राम के अंदर ये बनाया जाएगा? हैदराबाद तेलंगाना के अंदर बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी चिप इनोवेशन प्रोग्राम के अंदर इसको म्यूजियम को इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम। किसने जीता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर अवार्ड 2025? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ ईयर अवार्ड किसके द्वारा जीता गया है? ये जीता है विम वैन डेन हीवर के द्वारा। इन्होंने जीता है। ये एक इमेज थी गोस्ट टाउन विजिटर, इसमें फीचर किया गया था कि एक रेयर ब्राउन हाइना जो अबंडन डायमंड माइनिंग टाउन में आती थी बार बार, तो उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। ठीक है, उसकी पिक्चर बनाने के लिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ईयर अवार्ड विम वेंडेन हीवर। प्रेसिडेंट नए कौन बने असोचम के? ये तरीके से ये जो असोचम है, इससे पहले मैं आपको फिक्की का भी बताया हूँ, सीआईआई का भी बताया हूँ लास्ट लेक्चर्स में। तो ये क्या है कि ये एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी एक ग्रुप को फेवर करती है, मतलब एक प्रेशर ग्रुप से एक तरीके से। जैसे असोचम जैसे किसी बड़े इंडस्ट्रियल्स वगैरह होते हैं, उन सब का ग्रुप है। उनके जो उनकी डिमांड्स वगैरह आती है गवर्नमेंट के सामने रखने के लिए, तो उस तरीके के ग्रुप है। तो मेनली जो इनके हेड्स होते हैं ना, जो किसी ना किसी कंपनी का कोई सीईओ या कोई बड़ी पोस्ट पर होगा, चेयरमैन प्रेसिडेंट होगा, तो वही बनते हैं। तो असोचम के प्रेसिडेंट कौन बने नए? असोचम के नए प्रेसिडेंट बने हैं निर्मल कुमार मिंडा। ठीक है, ये मिंडा ग्रुप के चेयरमैन है, तो वही इसके असोचम के मेंबर बने, तो चेयरमैन बने। हु रिसीव्ड ब्रिक्स इंटरनेशनल अवार्ड कंट्रीब्यूशन फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन कल्चर डेवलपमेंट? ब्रिक्स का इंटरनेशनल अवार्ड मिला 2025 में कल्चरल स्पिरिचुअल एजुकेशन कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। तो ये अवार्ड दिया गया है अपने ए, अबूसू पयान खरा खरौब को। ठीक है, स्पिरिचुअल एजुकेशन कल्चर डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ दो अवार्ड और मिले, उसके बारे में बात देख लें। ब्रिक्स के द्वारा दिए गए इगोर अवार्ड, मेस्ट्रो इगोर अवार्ड को म्यूजिक और कल्चर के लिए दिया गया है। और इंडिया के डॉक्टर साबिर हुसैन को साइंस एंड पीस बिल्डिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, ये तीनों अवार्ड आपको याद रखना है, ब्रिक्स की तरफ से दिए गए हैं। टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट इंडिया के अंदर खोला गया है, स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, टाइटेनियम सुपर अलॉय का है। किस डिग्निटरी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया था और किस प्लेस पे इनॉग्रेट किया गया है? ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लखनऊ में इनॉग्रेट किया गया है। अब टाइटेनियम और सुपर अलॉय का यूज क्या है इंडिया में? ये एक तरीके से जो अपने फाइटर जेट्स होते हैं, मिसाइल्स वगैरह होती है, नवल सिस्टम सैटेलाइट्स, तो उन सब में यही एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम सुपर अलॉय मटेरियल यूज होता है। तो इसलिए इंडियन ने खुद बनाने के लिए इस मटेरियल को ये अपना लॉन्च किया गया है। ठीक है, लखनऊ के अंदर। Which country recently declared a 30-day state of emergency to curb increasing crime and violence? काफी क्राइम और वायलेंस प्रोटेस्ट के दौरान बढ़ गया था यहाँ पे, तो 30 दिन की इमरजेंसी लगाई इस सबको कर्व करने के लिए, मतलब इसको खत्म करने के लिए, क्राइम को। तो ये ऐसा हुआ है पेरू में, उसकी कैपिटल लीमा के अंदर इसको 30 डे की इमरजेंसी लगाई गई थी, आर्म फोर्सेस का यूज किया गया था इस सबको कर्व करने के लिए। विच कंट्री वॉन बॉयज एंड गर्ल्स कबड्डी इवेंट एट 2025 एशियन यूथ गेम्स? एशियन यूथ गेम 2025 के अंदर बॉयज टीम में भी और गर्ल्स की टीम में भी कबड्डी के इवेंट को किसने जीता है? तो ऐसा करने वाली इंडिया रही है। 2025 में इंडिया ने दोनों बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी में जीत लिया है कबड्डी का चैंपियनशिप। ठीक है, मनामा बहरीन में इसको कंडक्ट कराया गया था। 1 सेकेंड। 58 क्वेश्चन। आईएनएस माहे माहे इसको रिसेंटली इंडक्ट किया गया है। ये पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, मतलब एंटी सबमरीन में यूज किया जाएगा, सेलो वाटर कंडीशन में यूज किया जाएगा। डिजाइन और बिल्ट किसके द्वारा किया गया है इसको? ठीक है, आईएनएस माहे को। क्या है ये? एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है, इसको डिजाइन एंड बिल्ट किया गया है अपने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन डी विल द करेक्ट आंसर। डिटेक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, तो ये बताओ चंगे E6 मिशन में आपको बोला था चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, फार साइड ऑफ मून पे जाके सैंपल रिटर्न लेके आएगा। रिसेंटली सैंपल रिटर्न लेके आया है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड मिला, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस मिली है। आयरन की जो वहाँ पे लोकेशन है उसको आयरन ऑक्साइड बन के आया है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस को दिखा रहा है एक तरीके से। ठीक है,
ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 रिलीज किया गया है। इंडिया क्या पोजीशन है और टॉप 3 कौन है? इंडिया की रैंक रही है फोर्थ, टॉप 3 यूएस, रशिया, चाइना। बी मान, जिसका फुल फॉर्म है बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च की गई है 2025 के अंदर, किस गवर्नमेंट के द्वारा? इसको लॉन्च किया गया है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। एक तरीके से एविएशन सेक्टर में सब सारी स्कीम्स वहाँ पे एक तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, जैसे रिपेयर ओवरहॉलिंग के लिए भी एमआरओ जो फैसिलिटीज होती है, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल, ईवीटीओएल जिसको बोलते हैं वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयरक्राफ्ट, वहां पे बनाना, सी प्लेन वहां पे बनाना, ड्रोन वहां पे बनाना, और जो भी पैसे की कमी रह रही है वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू उसको प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की तरफ से, तो ऐसा किया गया है उड़ीसा के तो। बीमान, बिल्डिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एविएशन एसेट एंड नेटवर्क, मतलब एविएशन सेक्टर में अच्छा करना स्टेट के अंदर, ठीक है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना ईस्टर्न सेक्टर में। Which wildlife area did Supreme Court India direct झारखंड गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? मतलब झारखंड गवर्नमेंट को किस सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली डायरेक्शन दी गई है कि इस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया जाए? तो ऐसा किया गया है सरंडा फॉरेस्ट के लिए, सरंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का नाम दिया गया है इसको। अब क्यों किया गया है? क्योंकि ये साल फॉरेस्ट के लिए काफी फेमस है, एशिया का लार्जेस्ट साल फॉरेस्ट है, तो इसलिए इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा देने की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश है। पीएम श्री स्कीम रिसेंटली एमओयू साइन किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और किस स्टेट के बीच में? ऐसा किया गया है केरला गवर्नमेंट के साथ। पीएम श्री स्कीम क्या है? एक तरीके से प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम, एक तरीके से स्कूल पे जो एजुकेशन लेवल है उसको उसका लेवल बढ़ा देना। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग क्वालिटी एजुकेशन, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासरूम, ग्रीन इंक्लूसिव लर्निंग के लिए ये एमओयू साइन किया गया है केरला और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। साइक्लोन मोन्था काफी हिट किया था ये भी इंडिया को, ठीक है। तो ये किस कंट्री के द्वारा इसको नाम दिया गया है? साइक्लोन मोन्था को नाम दिया गया है थाईलैंड के द्वारा, ठीक है। थाईलैंड के द्वारा नामिंग की गई है इसकी, नेमिंग की गई है। और ऐसे जो नेम होते हैं ना प्री अप्रूव्ड रहते हैं WMO ESCAP पैनल के द्वारा, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए इनके ये अप्रूवल देती है, और नाम दिया गया था थाईलैंड के द्वारा, जिसको बोलते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर। और इसने हिट किया था इंडिया का आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है, बे ऑफ बंगाल रीजन में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, कौन सा रिकॉर्ड है? ये नॉन कांग्रेस पहले प्राइम मिनिस्टर है जो लॉन्गेस्ट सर्विंग है, ठीक है। नॉन कांग्रेस लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने लगातार तीसरी बार तीसरी टर्म में अपना 10 साल का टेन्योर पास कर दिया है, तीसरी बार इलेक्ट हुए हैं, बिकमिंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये ऐसा इन्होंने टारगेट अपना मतलब एक तरीके से अचीवमेंट प्राप्त की है। इसी तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने भी एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड क्रिएट किया इस साल। वो कौन सा था? इन्होंने एक तरीके से बजट प्रेजेंट करने में कंजिक्यूटिवली मतलब लगातार 8 बार बजट प्रेजेंट कर दिया है। जो पहले से पहले अचीवमेंट थे ना फाइनेंस मिनिस्टर की, मोरारजी देसाई की 6 बार प्रेजेंट करने की, उसको भी सरपास कर दिया है, ठीक है। तो लगातार 6 बार बजट प्रेजेंट करने का रिकॉर्ड बना लिया है निर्मला सीतारमण, 8 बार का सॉरी, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, और सरपास कर दिया मोरारजी देसाई जी के रिकॉर्ड को। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा भी हिस्टोरिक रिकॉर्ड क्रिएट किया गया है। इन्होंने भी रिसेंटली सरपास कर दिया है आज तक के लंबे होम मिनिस्टर के रिकॉर्ड को, इन्होंने सरपास किया है। ये कंप्लीटिंग द लॉन्गेस्ट टेन्योर ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा? लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी और गोविंद वल्लभ भाई पंत का भी, 6 साल से ज्यादा होम मिनिस्टर बन के, ठीक है। मोदीज मिशन एक बुक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? ये बुक लिखी गई है अपने ब्रजेश देसाई जी के द्वारा, ठीक है। ब्रजेश देसाई ये एडवोकेट है, सीनियर और जर्नलिस्ट भी रहे हैं, तो उनके द्वारा ये बुक लिखी गई है मोदीज मिशन। जैसे मतलब इसमें हाईलाइट किया है गवर्नेंस फिलोसफी क्या है, उसका नेशनल मिशन क्या है मोदी जी का, उस सब के बारे में। इंडिया का पहला मल्टी फीड मल्टीपल फीड दिए जाएंगे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट कहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है? किस पे लोकेशन पे स्टेब्लिश किया? महाराष्ट्र के अंदर किया, कोपरा गांव के अंदर, ठीक है। मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट। और जो इसका आउटपुट क्या रहेगा? एक तरीके से पहला बात तो ये, एक तो कोऑपरेटिव बेस्ड है, फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टीफीड है, कोऑपरेटिव मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर के अंदर महर्षि शंकरराव कोले सहकारी सखर कारखाना, उसके अंदर ये काम किया जाएगा। कोऑपरेटिव शुगर मिल है, उसके अंदर इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया गया है, ये कोऑपरेटिव है, ठीक है। और दूसरा जो इसका आउटपुट होगा ना, क्लीन फ्यूल की तरह यूज किया जाएगा कंप्रेस बायोगैस को, और बाय प्रोडक्ट होगा जो फर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाएगा पोटास को, ठीक है। ये भी नोट डाउन करना है।
विच विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड एज साउथ इंडिया फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर्ड विलेज? साउथ इंडिया का पहला फुल्ली सोलर सोलर पावर्ड विलेज कौन सा विलेज बना है? ये बना कोंडा रेड्डी पल्ली, ठीक है। और रेड्डी वाली टर्म आपको पता ही हो किस स्टेट के अंदर आती है? तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना का पहला स्टेट बना है, मतलब गांव बना है फुल्ली सोलर पावर विलेज। और अगर आप देखने जाएं तो ऑल ओवर इंडिया हम बात करें तो मोढेरा जो गुजरात के अंदर है वो फुल्ली सोलर पावर विलेज बना था, ठीक है। और साउथ के अंदर कोंडा रेड्डी पल्ली। नामचिक नामफुक कोल माइनिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है इन असम, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट। नामचिक नामफुक कोल, ये था ना तो स्लिप हो गया था, सॉरी। 12,000 साल पुराना ओल्ड ह्यूमन फेस कार्विंग टी शेप स्टोन पिलर पे मिली है। किस लोकेशन से ये एक्सकेवेट किया गया है? जो टी शेप स्टोन पिलर जिसपे ह्यूमन फेस की 12,000 साल पुरानी ह्यूमन फेस की कार्विंग मिली है, तो इसको किस लोकेशन से एक्सकेवेशन किया गया है? इसको एक्सकेवेट किया गया है ये अपने गोबी टेपे से। और ये लोकेशन कहाँ पे पड़ती है? टर्की के अंदर, वहां से एक्सकेवेशन किया गया है। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट? मतलब हैवी व्हीकल में भी एक तरीके से इलेक्ट्रिक बना देना, और तो बैटरी स्वैपिंग एंड चार्जिंग स्टेशन इनॉग्रेट किया गया है। ये सोनीपत हरियाणा के अंदर किया गया है। ऑपरेशन हाईची सिक्स, सिक्स मतलब सिक्स टाइम, इसको सिक्सवा सेशन है इसका ये, ऑपरेशन हाईची को। तो इसका पर्पस क्या है, किस लिए इसको लॉन्च किया जाता है? ऑपरेशन हाईची क्रैक डाउन ऑन साइबर क्राइम और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए इसको कंडक्ट कराया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट कराया जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर कौन देखता है? इंटरपोल देखती है। और इंडिया की तरफ से सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट करके ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑपरेशन हाईची सिक्स, साइबर क्राइम को रोकने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पे यूपीआई, यूपीआई इंडिया का प्लेटफॉर्म है, ऑनबोर्डिंग किसने किया? किस पेमेंट सिस्टम पार्टनर के साथ ऑनबोर्डिंग हुई है यूपीआई के? ये हुई है पेपैल वर्ल्ड के साथ। अब पेपैल से के थ्रू भी आप डायरेक्टली यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हो एट वर्ल्ड लेवल, पेपैल वर्ल्ड पे, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, आईयूसीएन कैंटन मिलर अवार्ड इनोवेशन इन प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट, ये अवार्ड किसको दिया गया है? किस एरिया की प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर सोनाली घोष जी को दिया गया है। आयुष्यन कैंटन मिलर अवार्ड इनोवेशन प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट। और ये दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में टाइगर रिजर्व में प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये वहाँ की फील्ड डायरेक्टर थी, तो इनको अवार्ड दिया गया आयुष्यन कैंटन मिलर अवार्ड, ठीक है। तो आज के 75 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप हो गए थे पूरे। अब इसके साथ आपके कवर लगभग लगभग 700 एमसीक्यू कवर हो चुके हैं। 800 और बचे हैं, उनको भी कवर कर लेंगे। 4-5 सेशन, 3-4 सेशन लगेंगे, इतने उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। मतलब 31 दिसंबर से पहले आपका कंप्लीट करंट अफेयर का कवरेज हो जाएगा मेरी सीरीज के थ्रू। और कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। इवन स्मॉल स्मॉल एमसीक्यूज भी मैं कवर किया हूँ, जहां से आने की एमसीक्यू की प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जाम के अंदर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।